जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। बैक टू नॉर्मल लाइफ। शाम हो रही है अभी और 2 नवंबर है, कल दिवाली ख़त्म हो गई है। तो आज जिम जाने की सोच रहे हैं भाई, 2 दिन से जिम भी नहीं गया। तो अभी चल रहे हैं जिम, देखते हैं जिम खुली भी है या बंद है। पहले तो ये देखना भी जरूरी है, क्या पता आज। अच्छा, काफ़ी लोगों का ब्लॉग में कमेंट आया हैप्पी गोवर्धन पूजा, तो भाई आप सभी को भी हैप्पी गोवर्धन पूजा। अगर आज बंद हुई तो आई थिंक ट्यूसडे ही खुलेगी डायरेक्ट, फिर कल संडे भी नहीं खोलेंगे ये लोग। बट खुली होगी तो कर लेंगे थोड़ी एक्सरसाइज, क्योंकि 2 दिन से एक्सरसाइज नहीं करी। तो अब चल रहे हैं फटाफट से जिम जाके आपको मिलते हैं। फिर आपको सोफ़ा दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ जाते हुए। वैसे तो थोड़ा ऐसा कोई सोफ़ा ही है। और एक बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, दूसरी चीज़ जो रह रही थी वो भी ले लिया हमने, और वो बहुत ही तंगड़ी ली है, बहुत तंगड़ी। आप गैस कर चुके होंगे, एक तो सोफ़ा था जो ले चुके हैं, और दूसरी क्या थी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो अभी तक। अभी मैं आगे तो बता ही दूंगा। ले चुके हैं, आज पापा जाके ले आए भाई, बाकी कल घर पे आ जाएगी वो, कल मिलाऊंगा उससे भी। पहले सोफ़ा देखते हैं, फिर चल रहे हैं सीधे जिम, फिर आगे सोफ़ा को डिटेल में समझेंगे। ठीक है जी। खा लिए भाई साहब अभी। ये देखो यहाँ पे सेट हो चुका है। चल रहे हैं अभी, लाइट वगैरह बंद है। लाइट बंद है इसलिए क्योंकि कर रखी है भाई, क्योंकि इधर कोई बैठता ही नहीं। देखो सब पापा उस रूम में बैठे हुए हैं, मैं जा रहा हूँ अभी जिम। चलो आके मिलते हैं। सो गाइस जिम बंद लग रही है, मैं दिखाता हूँ। बंद है भाई साहब पूरी तरीके से। चलते हैं घर वापस। पीछे लाइट बहुत प्यारी लग रही है भाई, देख सकते हो आप। तो जिम तो बंद है, चल रहे हैं अपने टावर में वापस। एंड अब आई थिंक शायद ये ट्यूसडे ही ओपन होगी, कल संडे और फिर मंडे मेंटेनेंस पे ही रहती है। चलिए सो भाई घर पे आ चुके हैं, जिम तो बंद है। घर पे ही थोड़ी टिप्स वगैरह मार ली है, थोड़ी सांस चढ़ रही है। पहले तो लाइटिंग देखो आप। और भाई जो बड़ा सरप्राइज़ है ना, कुछ लोगों ने गैस कर लिया होगा, नहीं करा तो बता दूं, कल ये भर जाएगा भाई। जी हाँ, और ऐसी टीवी ली है दिल खुश, उसके बारे में कल ब्लॉग बनाएंगे। ठीक है। एक भाई कमेंट करते हैं कि भाई अब ब्लॉगर तो बन गए हो आप, क्योंकि सोफ़े के नाम पे 3 ब्लॉग बना दिए। भाई एक्चुअली क्या है कि वीडियो तो हर दिन बन जाती है, पर टॉपिक नहीं होता। तो कल मुहूर्त ट्रेडिंग का टॉपिक हमने रख दिया, मैंने कहा सोफ़ा बाद में दिखाएंगे। तो सोफ़े का आज, अब कल टीवी का आएगा जी, बने रहिए। तो भाई लाइट वगैरह सारी ऑन कर दी है तुम्हारे भाई ने, ताकि थोड़ा बेहतरीन दिखे। अब देखो पहले ये सेटअप। जी हाँ ठीक है, कैसा लग रहा है पहले तो कमेंट करके बताओ। फुल फ्रेम में बेहतरीन लग रहा है क्या? तो एक बार बैक कैमरे से दिखाता हूँ। इतनी लाइट ऑन करने के बाद भी भाई ब्लिंक कर रहा है कैमरा, क्योंकि 4K मोड में है इस समय। यह सोफ़ा भाई पूरा ठीक है। अभी मैं आपको चीज़ें बताता हूँ एक एक करके। तो भाई ये टेबल सबसे पहले देखो, ठीक है। टेबल है ये अपनी 2.5x2 की। सोफ़े के साथ जो थी वो 3x3 थी, तो हमने डिसाइड किया कि हमें छोटी टेबल चाहिए इसी दिन, इसीलिए एक दिन बाद आया था। तो ये 2.5x2 की टेबल बनवाई हमने, और वो डिसीजन एकदम ठीक था, क्योंकि 3x3 होती ना तो देखो इस सोफ़े के भी बाहर, इस वाले सोफ़े से बाहर निकल जाती, और फिर स्पेस में, गेट से निकलने में स्पेस में दिक्कत आती। ठीक है। और अगर हम वो कुर्सी जो यहाँ लगी हुई थी जो हमने हटाई वो लगाते तो इधर गेट नहीं खुलता, और अगर इस तरफ में लगाते तो ऑलमोस्ट यहाँ तक कवर हो जाता। तो भी फिर क्या ऐसा लगता है कि सब ढक गया यार, कुछ भी नहीं बचा है ना। इसलिए वो कुर्सी हटाई थी हमने और टेबल हमने छोटी करी। अब साइज़ एकदम परफेक्ट लग रहा है। वैसे भी यहाँ बैठ के आप यहाँ से टीवी देखना बहुत मुश्किल पड़ जाता, तो अब साइज़ हो गया परफेक्ट। ठीक है जी, एक तरीके से आप कह सकते हो स्क्वायर शेप में बन गया, अगर टेबल को इंक्लूड कर लिया जाए तो। ठीक, अब आते हैं सोफ़े पे। तो सोफ़े का ऐसा भाई, वैसे तो हमने ब्लैक वाले सब में लगवा दिए थे, बट फिर भी देखो यहाँ पे इसका गायब सा लग रहा है, नहीं दिख रहा है। तो मैट मंगा दिए मैंने नीचे के लिए, और मैट अपनी आएगी 6-7 नवंबर तक। जो मैट मैं यहाँ से लेकर इतने मैं यहाँ से दिखाता हूँ, उस वाले पैर से लेकर ये पूरे, ये जो 2 टाइलें कवर करेगा, पूरी टेबल मैट के ऊपर होगी, यहाँ तक आएगा, अंदर तक चला जाएगा। तो अपना ये जो एरिया है ना, फिर ये वाला, ये पूरा मैट के ऊपर हो जाएगा। ठीक है जी। तो मैट अभी आएगी। अब सोफ़े पे आते हैं वापस से। हमने कुर्सी हटाई थी, और 2 पफीज़ थे जो बैठने वाले, वो हटा दिया। वो कहाँ रखते आप देखो, जगह ही नहीं है। ठीक है। तो स्पेस की प्रॉब्लम थी, मैंने आपको बताया भी था, इसलिए वो भी हटाए। अब आते हैं सोफ़े भाई। सोफ़ा उसकी शॉप पे जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का था ना, वो यही था, और हमने यही पिक करा। अब देखो भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे आपके लिए हैंड रेस्ट है। तुम्हें फील आएगी जैसे गाड़ी में बैठ के ऐसे आप रखते हो ना हाथ, स्पेशली रोल्स रॉयल्स में। वैसे तो मैंने कभी हाथ नहीं रखा उसमें, पर वीडियोस वगैरह बहुत देखी, एकदम बहुत ही सॉफ्ट है भाई। ये देखो यहाँ पे फॉर्म है, तो यहाँ पे बिल्कुल प्लेन है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ कुछ प्लास्टिक का ऊपर रखेंगे तो यहाँ चाय का
कप वगैरह भी आप इजीली रख सकते हो। अगर डायरेक्ट रखोगे तो भी रख लोगे, पर क्या है कि फिर यहाँ पे नीचे कप के वो सर्कल्स बन जाते हैं तो वो ख़राब हो जाएगा भाई। तो यहाँ के लिए इतने शेप में कुछ रेक्टेंगल का हम प्लास्टिक टाइप लेके आएंगे जो रख सकें दोनों साइड पे, वहाँ और यहाँ। अच्छा कमाल देखो, ये एल शेप भी हो गया और दोनों तरफ आपका कवरिंग भी है, हेड रेस्ट एक तरीके से, है ना। तो ये सबसे बेस्ट था पार्ट इसका। तो भाई यहाँ भी हम अपना हैंड ऐसे रख सकते हैं, सर रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब आता हूँ दूसरी चीज़ पे। भाई जो सोफ़े थे ना वो स्ट्रेट थे, लेकिन ये क्या है कि आपकी बैक को सपोर्ट देने के लिए यहाँ से फिर यहाँ से भी कर्व्ड है, तो ये तुम्हारी बैक को बहुत अच्छे से सपोर्ट देगा भाई। और बैठने में सीट काफ़ी वाइड है, काफ़ी स्प्रेड है। अदरवाइज़ सोफ़े की सीट इतनी हो रही थी यहाँ से यहाँ तक, ये स्प्रेड है। इसीलिए भाई थोड़ा बजट बताऊँ अभी कितने का है। ये था बेहतरीन, ठीक है। यहाँ से इसका डिज़ाइन कुछ इस प्रकार है, लकड़ी बीच से निकाली हुई है इन्होंने। नीचे पैर में जो है ट्रिपल लेयर की सपोर्ट बता रहा था वो, बाकी पैर तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं लग रहे। ये वाला एल जो है कुर्सी ये अलग है, ये 2 सीटर है और ये 2 सीटर है, ये सब मिला दिया तो आप कह सकते हैं कि आपका ये हो जाएगा 5 सीटर। बट इस पर ईज़िली 5-6 लोग बैठ पा रहे हैं भाई ईज़िली। ये टेबल है, टेबल पे शीशा ऊपर रखा हुआ है, ठीक है जी। 6 इसके पिलोज आए हैं, 2 इस वाले के लिए, 2 मिडल के लिए, 2 इसके लिए, तो ये हो गया पूरा। अब भाई रेट पे आते हैं। तो भाई रेट की अगर बात करें तो वो चेयर मिला के और 3x3 की टेबल के साथ उसने हमें बताए थे 47 के। फिर वो चेयर हटा के और 3x3 की टेबल हटा के उन्होंने हमें बोला कि ये आपका 37 का, 37,000 का बोला। फिर हमने बोला टेबल भी, हाँ टेबल हटा दी थी हमने। उसके बाद उन्होंने 37 बोला, 12,000 की, यानी कि कुर्सी और पफीज हटा दी उन्होंने। फिर हमने कहा ठीक है भाई साहब, तो इसके हमने कहा फाइनल बताओ कुछ। तो फाइनल में उन्होंने बोला कि एडिशनल थोड़ा और डिस्काउंट दे दूंगा तुम्हें 4,000 रुपये का। उसके बाद 33,000 रुपये में हमारी बात बन गई भाई। 33,500 रुपये में हमने क्या करा कि टेबल चेंज कर दी। पहले टेबल मना कर दी थी, फिर टेबल चेंज कर दी। तो 33,500 का ये सोफ़ा पूरा पड़ा है भाई अपने को। और जो यहाँ पे छोड़ के आए मतलब गाड़ी वाले 1,000 रुपये उन्होंने लिए, तो टोटल हमें पड़ा ये 34,500 का। राउंड फिगर एकदम एग्जैक्टली फिक्स, ना 1 रुपये ज़्यादा ना 1 रुपये नीचे। और वारंटी का तो वैसे कुछ होता नहीं है इन सब चीज़ों में। फिर भी जो कि हम पे तो कार्ड भी नहीं है भाई, क्या वारंटी है ना, बिल भी नहीं है हमारे पास इसका। पर वैसे उसकी मुँह जुबानी बोले भाई, तो उन्होंने कहा कि 3 से 5 साल तक गद्दा अगर पिचक जाए या जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ बदलाव हो तो हम लड़का भेज देंगे। पर ऐसा कुछ होगा नहीं भाई, मुझे जहाँ तक लगता है। तो ये भाई सोफ़ा था, आपको हमने पूरी तरीके से बता दिया है। अभी आप लोग कमेंट करके बताओ भाई कि आपको कैसा लग रहा हूँ मैं और सोफ़ा भी, ठीक है। काफ़ी कंफर्टेबल है यार, अच्छी बात यह है कि हमने चीज़ बढ़िया ले ली, मुझे ऐसा लग रहा है अपने आप से। क्योंकि मैं बैठ के देख रहा था दुकान पे जा के अलग अलग, और जो इससे पहले 22,000 वाला सिलेक्ट किया था, 27,000 वाला, वो 22,000 में देने को तैयार था। पर भाई फील ही नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि गर्मी लग रही है उन पर, मतलब कंफर्ट ही नहीं था बिल्कुल यार। इस पर कंफर्ट है, सीट काफ़ी स्प्रेड है, ये सबसे बढ़िया बात है। और अगर आप ये पिल्लो ना लगाओ ना तो ज़्यादा बेहतरीन कंफर्ट है। देखो ऐसे लगा लोगे तो आराम से इजीली स्ट्रेट बैठ सकते हो आप, वरना बहुत से सोफों में क्या बहुत पीछे होकर बैठना पड़ता है और पैर ज़मीन से हट जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा भाई आपके साथ। तो अब आप मिलने आओ किसी दिन यार, सोफे पे बैठो, फिर कंफर्ट बताओगे, लाइव एक्सपीरियंस शेयर करोगे। और जब तक नहीं बैठ रहे भाई तब तक आपके भाई बैठा है, आप बैठे बात एक ही है, देख के बताओ कैसा लग रहा है, ठीक है जी। अब कुछ और प्लानिंग भी है भाई घर के लिए। पैसा तो लगता ही जा रहा है यार, पता नहीं कितना पैसा लगेगा। लाइट देखो यार कितनी प्यारी लग रही है। अभी पंखे भी चलने लगेंगे, अभी तक पंखे चलते नहीं थे ज़्यादा, नए लगा के छोड़ दिए थे हमने, क्योंकि हॉल में कोई बैठता ही नहीं था भाई। अब हॉल में सोफ़ा लेते ही पापा कहते हैं भाई अब टीवी चाहिए, तब रिमोट से ऐसे बदलेंगे। तो भाई आज टीवी को पापा गए उस मॉल में और ऑर्डर कर दिया, कल डिलीवरी है और कह रहे हैं कि कल ही इंस्टॉल हो जाएगी। इतनी शानदार टीवी है भाई साहब, देख के दिल खुश आपका। मैं अभी नाम वाम रिवील नहीं कर रहा हूँ, वैसे हमने आपके साथ ब्लॉग बनाया था तब हमने कहा था सोनी ब्राविया लेने की प्लानिंग में हम 65 इंची, बट वो नहीं लिया, कुछ और लिया है भाई उससे भी तगड़ा। तो कल रिवील करेंगे उसके लिए। तो हम अब कंटेंट भी तो होना चाहिए ना कुछ बनाने के लिए, तभी तो मज़ा आएगा। अब भाई क्या प्रोग्राम बनना है सुनो, ये पर्दा देखो कितना बुरा लग रहा है, इसके पीछे दबा हुआ है ना। तो दिल ये कर रहा है कि ये पर्दा यहाँ से हटाया जाए। 2 पर्दे हैं इसमें, एक पर्दा यहाँ मेन गेट पे लगाया जाए। अब ये ऊंचा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसकी हाइट में और इसकी हाइट में ना फ़र्क है। मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगा बट अभी आप समझो, यहाँ लगाया जाए, पर्दे वाले को बुला के नीचे से खुलवा देंगे। तो यहाँ पे एक पर्दा हो जाएगा और एक पर्दा वो जो है ना, देखो सिल्वर बटन के साइड में जो गेट है वो पूरे घर को अटैच कर देता है। मतलब यहीं पे खड़े हो गए आप पूरा घर देख सकते हो। दिखाता हूँ ना आपको ऐसा क्या कर रहा हूँ बैठे बैठे।
मतलब आलस कर रहा हूँ लोग बनाने में। देखो यहाँ, अब यहाँ से आप पूरा घर देख सकते हो, कोई मतलब यहाँ भी हो तो पूरा घर दिखता है उसे, किचन, मेरा रूम, फिर ऑफिस वाला। तो क्या है कि यहाँ पे लग जाएगा तो सेपरेट हो जाएगा हमारा हॉल। तो एक पर्दा यहाँ और एक पर्दा यहाँ, यहाँ से पर्दे खत्म। अब यहाँ पे क्या है, हाफ विंडो है, इस विंडो है इसके पीछे, और इसके ऊपर से ही विंडो है, सोफे के ऊपर से। तो इसमें हम सोच रहे हैं भाई, जैसे ये है ना अपना ब्लाइंड कहते हैं ऐसे, ये लगाने के लिए ऐसे ऊपर नीचे कर दो आराम से, वो यहाँ पे लगा देंगे। तो भाई ग्रेस और बन जाएगी। और फिर एक दीवार घड़ी, आप लोग बताइए कमेंट करके, जो दीवार घड़ी है वो इस वाली दीवार पे लगाएं। इसको मैं दीवार 1, ये है अपनी सिल्वर बटन वाली दीवार 2, या फिर ये जो एंट्रेंस के गेट के साइड में है दीवार नंबर 3 ट्यूबलाइट के नीचे, कौन सी दीवार पे दीवार घड़ी लगाई जाए। एक दीवार घड़ी मंगाएंगे प्यारी सी, वो लगाएंगे, और एक सीनरी मंगाएंगे बढ़िया सी, वो लगाएंगे इसमें इस पे। वैसे तो इस पर प्रोग्राम बनना है इस पर लगाने का, ठीक है। और प्रोग्राम कुछ ऐसे हैं, जैसे देखो बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये है आपका एक हमारे पास स्विच बोर्ड ना, और एक ये है, ये सोफे के ऊपर है, और ये पर्दे वाली दीवार पे है यहाँ पे। इन दोनों पे एक फैंसी लाइट, और एक ये टीवी पैनल के ऊपर, इसका तो पैक भी नहीं है, ये देखो। इसमें एक छोटा बल्ब, जो कि कुछ भी छोटी रोशनी चाहिए हो ना, तो ट्यूबलाइट से छोटा कुछ नहीं है भाई। तो ट्यूबलाइट ज़्यादा रोशनी करती है, आंखों में चुभती है, तो भाई एक यहाँ पे छोटा बल्ब लगाने की सोच रहे हैं। इन दोनों में एक फैंसी लाइट, ठीक है। ये अभी खर्चे और दिख रहे हैं भाई, करेंगे जो हम धीरे धीरे करके, क्योंकि भाई जेब बहुत ढीली हो चुकी है यार। चंदा मांगने का दिल कर रहा। अब तो दिवाली में सोफ़ा आया, कल है आपकी भैया दूज पे टीवी आने वाली है, जिसको हम कल ही मिलवाएंगे आपसे। फिर ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको कराना है, वो मैं धीरे धीरे कराऊंगा, क्योंकि भाई छोटी छोटी चीज़ों में बहुत पैसा लगता है। वो छोटे से ब्लाइंड में 3000 रुपये लगे थे भाई, इसमें तो 6-7 हज़ार जाएंगे शायद। फिर पर्दा इधर उधर होगा तो इसमें कुछ तो होगा ही भाई। तो मोटा मोटी देखा जाएगा। फिर फैंसी लाइट महंगी आती है भाई, फैंसी लाइट भी आजकल। कारपेट मंगाया ये भाई, कारपेट भी बड़े महंगे आ रहे हैं यार, तो खर्चा बहुत हो रहा भाई। तो भाई सब यहीं पे करते हैं इस ब्लॉग को समाप्त, लेटे लेटे। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।